हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन बॉय AK में। तो आज हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके गद और पद में से 5 नंबर का जीवन परिचय फिक्स है, हर साल आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार आपका जीवन परिचय पूछता है। देखिए, ये 2023 का पेपर है। देखिए, यहाँ पे जीवन परिचय पूछा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 2023 में, वो भी 5 नंबर में पूछा गया है। आपका 5 नंबर में अब जीवन परिचय पूछ रहा है बोर्ड के एग्जाम में। आप देख सकते हैं कि ये 2020 का पेपर है, जिसमें जीवन परिचय पूछा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये हर साल पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है बोर्ड एग्जाम में। आपको क्या करना है कि पहले इधर एक डब्बा बना लेना है और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें भर देना है। जैसे कि नाम हो गया, जन्म हो गया, उनका जन्म कहाँ हुआ था, और मृत्यु हो गया। और आप इसे बढ़ा के भी लिख सकते हैं, जैसे पिता का नाम हो गया, भाषा हो गया, इसमें आप लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे ही बना के लिख देना है कि जैसे ही एग्जामिनर आपकी कापी जांचने जाएगा तो वो उसकी नज़र पहले इस पर पड़ेगी और वो देखते ही समझ जाएगा कि हाँ, लड़का ठीक लिखा है, इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं किया होगा। तो आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आपको पहले ऐसी हेडिंग डाल लेनी है, जीवन परिचय। प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या थे? साहित्यकार थे। प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती जिला, अगोना नामक ग्राम। गांव का नाम क्या था? अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल जी थे। इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल था। हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले से की। इन्होंने कहाँ से की? हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले से की थी। आइए आगे देखते हैं, इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से की थी? तो मिर्ज़ापुर जिले से की थी। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे ना बढ़ सकी। देखिए, ये क्या थे कि गणित में बहुत कमज़ोर थे, इसीलिए इनकी शिक्षा में रुकावटें पैदा हो गई और इनकी शिक्षा आगे ना बढ़ सकी। इन्होंने क्या किया कि इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। क्या हुआ कि इनके इंटरमीडिएट अथवा 12वीं में, जब ये 12वीं में आए तो इनकी पढ़ाई छूट गई। फिर क्या हुआ कि ये सरकारी नौकरी करने लगे। अब ये क्या करने लगे कि इनकी पढ़ाई छूट गई तो ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वभावानुकूल नौकरी छोड़ दी। क्या हुआ कि अब इनका जो स्वभाव था, इसके कारण किसी कारण से इन्होंने क्या की, नौकरियां छोड़ दी। इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। चित्रकला अथवा कला के अध्यापक हो गए। कहाँ हुए? तो मिर्ज़ापुर स्कूल में। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने क्या किया कि स्व अध्ययन, मतलब कि अपने आप से अध्ययन करके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिका लिखना प्रारंभ कर दिया। और पत्र पत्रिका क्या लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर हो गई, अथवा बेचू में। कहाँ हो गई? बेचू, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर हो गई। आइए आगे देखते हैं। कुछ समय बाद हिंदी के अध्यापक का पद संभाला। इन्होंने कुछ समय क्या किया कि हिंदी के अध्यापक का पद संभाला। इसी पद पर कार्य करते, मतलब कि इसी पद पर क्या कर रहे थे? कार्य करते। यहाँ देखिए, इसी पद पर कार्य करते इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1941 ईस्वी में हो गई। और आइए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। आपको एक रचना जरूर लिखना है इनका, हमेशा 1-2 रचना याद रखना है। इनकी रचना है चिंतामणि भाग 1 और भाग 2। और दूसरा भी लिख सकते हैं आप, विचार वृद्धि लिख सकते हैं, या फिर कोई और भी रचना इनकी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछता है और आप 5 नंबर इससे ले आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।